करते करंट अफेयर्स 9th में का। तो फर्स्ट है मेरा नेशनल न्यूज़। तो वियतनाम प्रेसिडेंट टो लैम्स विजिट किए कहाँ? इंडिया किसके कितने के बीच? मई 5 से मई 7 के बीच। क्यों विजिट किए हैं? स्ट्रेंथ करना किस चीज़ पे? डिफेंस पे, ट्रेड पे एंड टेक पे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कितना MOU साइन किया? 30 MOU साइन किए हैं एंड USD मेरा 25 बिलियन तक गया है। ये देख लो, ये है वियतनाम के प्रेसिडेंट टो लैम। अब ये देखो क्या करें, इन्हेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप। ठीक है, इसे स्ट्रेंथ मिलेगा। 13 MOU साइन की। एग्जाम में पूछ सकता है कितना MOU साइन है? 13 MOU। USD में 25 बिलियन तक गया है 2030 तक। अब इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखो ये फ़ायदे हैं, ये सब की बेनिफिट्स हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ़ायदा होगा दोनों लोगों को। पीपल टू पीपल टाइज का मतलब स्ट्रेंथिंग कल्चर कनेक्शन, टूरिज्म, एजुकेशन एंड यूथ एक्सचेंज। तो ये सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। सेकेंड है मेरा NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। ठीक है, अब ये है क्या? ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो क्राइम एंड सेफ्टी अक्रॉस इंडिया बताता है। तो इसमें क्या पता चला कि 6% से डिक्लाइन हुआ है क्राइम रेट। ठीक है, पहले ये जो हमारा 2024 से अभी देखें तो ये मेरा 6% का क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। बट ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा हायर सुसाइड रेट है, यहाँ लिख देता हूँ, हायर सुसाइड रेट मेरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और सबसे ज़्यादा हाई क्राइम कोर्ट केस कहाँ पे है? हाई क्राइम कोर्ट कहाँ है तुम्हारा? दिल्ली में। ठीक है, सुसाइड रेट बेंगलोर में है और हाई क्राइम रेट दिल्ली में है। ये देख लो, दिल्ली रिकॉर्ड अ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस 2.75 लैक्स। ये स्टैटिस्टिक है पूरा। सबसे ज़्यादा देखो इन डिटेल पूरा दिया हुआ है। तो मेरा 6% का पहले तो ओवरऑल ड्रॉप हुआ है। ठीक है, बट ये देखो ओवरऑल क्राइम रेट डिक्लाइन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। डिक्लाइन तो हो रहा है बट बहुत एज अ माइनर। ठीक है, 440 इतना था, फिर इतना हो, तो 6% का हुआ है 2024 एज़ कम्पेयर टू करो पिछला में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, टॉप 5 स्टेट यूटीज़ बाय द नंबर ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस। तो सबसे पहले आता है जहाँ सबसे ज़्यादा वो है दिल्ली, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस 2.75 का है। क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है वो 4.1% से डिक्रीज़ हुआ है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो 5.8% से डिक्रीज़ हुआ है। IPC क्राइम जो है वो मेरा 7.2% डिक्रीज़ हुआ है। बट इकोनॉमिक ऑफेंस वो मेरा 2.6% से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो NCRB में याद रखना कितना का डिक्लाइन हुआ है? 6% का डिक्लाइन हुआ है। अब आप मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। थर्ड है मेरा नीति आयोग स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट 2014 से 2015, मतलब 10 ईयर्स का रिपोर्ट कार्ड है ये। ठीक है, तो एक मैसिव 10 ईयर्स का रिपोर्ट कार्ड है जो क्या बताता है? जो बताता है कि कितने बच्चे ज्वाइन किए, कितने बच्चे लीव किए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चीज़ें सारी बताता है। तो इंडिया, जिसमें इंडिया एक क्या है? इंडिया बिगेस्ट स्कूल सिस्टम है, मैसिव स्कूल सिस्टम है यहाँ का। तो इंडिया है 14.71 लाख स्कूल सर्विंग 24.69 करोड़ स्टूडेंट। इतने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें झारखंड ने क्या किया? झारखंड 0% प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट। अब ये 0% प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट क्या है? दैट मीन्स जो बच्चे हैं जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन में जो कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक हैं, तो वो है पूरे के पूरे वो कंप्लीट किए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। तो ये चीज़ बताता है कि 0% लोगों ने छोड़ा है, नहीं है। हाईएस्ट घोस्ट स्कूल मतलब जीरो इनरोलमेंट इन वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। अब ये घोस्ट स्कूल होता क्या है? घोस्ट स्कूल मतलब होता है कि बिल्डिंग जो ओपन है, ठीक है, बट उसमें ज़ीरो स्टूडेंट है। मतलब बस स्कूल का नाम पे बस बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ कोई बच्चा नहीं है, ज़ीरो स्टूडेंट्स हैं। तो इसी को ही बोला जाता है घोस्ट स्कूल। याद रखना कि कोई है ही नहीं उसमें। इन डिटेल में पूरा दिया हुआ है फ़ोटो में, ये देख लो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछो ड्रॉप आउट रेट किसका भी 0 चला है, तो याद रखना झारखंड का 0 चला है। अ रिमार्केबल अचीवमेंट टुवर्ड्स यूनिवर्सल रिटेंशन एंड क्वालिटी स्कूलिंग। अब ये देखो ड्रॉप आउट रेट हुआ है मेरा 1 से लेके 8 तक, ये भी धीरे धीरे घट रहा है। सबसे ज़्यादा घोस्ट स्कूल, या घोस्ट स्कूल जिसमें जीरो इनरोलमेंट है, हाईएस्ट किस में? वेस्ट बंगाल में है और तेलंगाना में है। मतलब ये क्या बता रहा है? दैट स्कूल इंडिकेटिंग गैप्स इन प्लानिंग एक्सेस एंड कम्युनिकेटिंग इंगेजमेंट।
तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि पूछेगा अगर एग्ज़ाम में कि 0% प्राइमरी ड्रॉप आउट किसका था इस बार का नीति आयोग स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट 2014 से 2025 तक, तो वो है झारखंड का। नेक्स्ट है मेरा मरीन टाइम इनोवेशन हब, साइन किया है एमओयू किसके साथ, आईटी मद्रास के साथ, आईटी बॉम्बे के साथ एंड आईएमयू चेन्नई के साथ फॉर इनोवेशन हब। ठीक है, अब क्या चाह रहे हैं कि इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो सिर्फ एक अपना किताबी कीड़ा या उसी को लेकर नहीं बैठे, वो जाके डिज़ाइन करें या फिर एक इनोवेटिव आइडिया सोचे एट रिगार्डिंग टू शिप एंड पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो स्मार्टेस्ट पोर्ट, बेस्ट शिप ऐसे बनाए, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग सिर्फ बुक पे ही रहें, वो जाके वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट देखेंगे। ठीक है, रियल पोर्ट प्रॉब्लम, न्यू इन्वेंशन। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा मेरा ये होगा कि न्यू स्टार्टअप भी इन्वेस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये ज़्यादा इनोवेशन से, तो उस पर ये ईजिली इन्वेस्ट कर पाएंगे और बेनिफिट भी होगा स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ ये बताता है। सेकेंड है मेरा पीएसए एंड एफआईसीसीआई साइन क्या क्या एमओयू टू स्ट्रेंथन इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। ये देख लो, पहला न्यूज़ ये है। ठीक है, आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे एंड आईएमयू चेन्नई, ये तीनों ने किया है साइन। और सेकंड मेरा जो है पीएसए एंड एफआईसीसीआई साइन किया एमओयू, क्यों, क्योंकि टू स्ट्रेंथन इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ठीक है, तो पीएसए और एफआईसीसीआई के बीच मेरा क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, पीएसए एंड एफआईसीसीआई याद रखना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब आते हैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ में। ठीक है, तारा गाइड वेपन मेड इन फ्लाइट ट्रायल। अब ये चीज़ है क्या, अब ये चीज़ एक सिंपल और लेम लैंग्वेज में बोलूँ कि ये एक इंडिजीनियस किट है जो क्या करता है, एक रेगुलर बॉम्ब को, एक नॉर्मल को क्या बना देता है, प्रिसाइज गाइडेड वेपन बना देता है। ठीक है, तो एक प्रिसाइज गाइडेड वेपन बना देता है। क्या देखो, अपना नॉर्मल बॉम्ब लेते हैं और होप करते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाए, ये हो जाए, बट एज अ गाइडेड तो अगर ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो एज अ जीपीएस ट्रैकिंग लगा रहेगा। तो एक रियल लाइफ एक बेसिक एग्जांपल इसे हट के अगर मैं लेता हूँ कि समझ लो एक मेरा पेपर प्लेन है। ठीक है, पेपर प्लेन तुम चलाते हो, तुम उसको भेजना चाह रहे हो कचरा में, तो क्या करोगे, पेपर प्लेन बनाओगे, उसके बाद उसको फेंकोगे और एज अ ये करोगे, उम्मीद करोगे कि वो मेरा ट्रैश में या डस्टबिन में वो गिर जाए। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल। अब यही चीज़ अगर मैं तारा गाइड वेपन है इसको लगाने के बाद क्या होगा, तो वो चीज़ मेरा कन्वर्ट होकर रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं बिन पे डाल सकता हूँ या कचड़े में डाल सकता हूँ कि एग्जैक्टली वहीं पे ही ड्रॉप हो। ठीक है, तो एक वो बेसिक को क्या बना दिया, एज अ एडवांस बना दिया। तो यही चीज़ करता है ये कि तारा ग्लाइड वेपन मेड इन फ्लाइटल, यही चीज़ करता है। यहाँ देख लो कहाँ पे हुआ, पहले ओडिशा में। ठीक है, नीचे दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये एक सिंपल सा है तारा, देखो, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, इज़ अ मॉडुलर ग्लाइड किट दैट कन्वर्ट एग्जिस्टेंट अनगाइडेड बॉम्ब इनटू प्रिसाइज गाइडेड वेपन विद एक्सटेंडेड रेंज। देखो ये नॉर्मल बॉम्ब हो गया। ठीक है, इसमें मैं तारा गाइड डाल दिया, अब क्या हो गया, प्रिसाइज गाइडेड वेपन। अब मैं जहाँ पे इसको चाहूँ वहाँ टारगेट कर सकता हूँ प्रिसाइजली, एकदम एग्जैक्ट वहीं पे। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसके की फ़ीचर क्या है, प्रिसाइज गाइडेंस है, एक्सटेंडेड रेंज है, इसका रेंज भी बढ़ जाएगा, मॉडुलर एंड फ्लेक्सिबल, ऑल वेदर कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भर भारत के अंडर आता है ये। अब सिग्निफिकेंस ऑफ तारा क्या है, इन्हेंस करना, आईएफ डीप स्ट्राइक, स्ट्रेंथ करना, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बूस्ट भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए कि इसके लिए मेरे को अलग से कोई बनाने नहीं पड़े, जो चीज़ मेरे पास गिवन है उसी पे कुछ अटैचमेंट करके मैं उसको और एडवांस बना दूँ, तो ये फ़ायदा है। अब और देखो यहाँ पे, तो ये दोनों हो गया मेरा। सेकेंड है मेरा मीका मिसाइल एमआरओ फैसिलिटी। अब ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ पे है, अपने इंडिया में ही बनेगा। ठीक है, फैसिलिटी इन इंडिया, क्यों, क्योंकि ये मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ का ये फ़ायदा करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इन्हेंस असेसमेंट फॉर रफ़ेल एंड मिराज 200, ये दोनों प्लेन जो हैं एयर टू एयर मिसाइल, ये जो मिसाइल हैं। ठीक है, अब इसके जो फ़ायदे क्या हैं मैं बताता हूँ। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि समझ लो फरारी है तुम्हारे पास या इन फ्यूचर आने वाला है। अब तुम्हारा कुछ पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई भी एक हल्का सा कुछ मिस्टेक हो गया या फिर ऑयलिंग में कुछ दिक्कत हो गया, तो तुम उसको क्या करोगे, अब तुमको कस्टमर केयर से बात करने का, और वो बोलेगा कि आपको ये फरारी या फिर आपकी जो कार है वो डिलीवर करना पड़ेगा आपको यूरोप में, वहाँ पे सारी चीज़ें चेकिंग होगी, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नुकसान क्या क्या है, पहला तो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा चल जाएगा, मे बी 1 मंथ 2 मंथ मे बी 6 मंथ भी लग सकते, तो ये सब नुकसान है।
अब यही चीज़ जो रफ़ेल और मिराज मेरा 200 है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गया, हाईटेक मिसाइल है, ठीक है। अब इसमें कभी भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो कभी जब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करवाने के लिए मुझे भेजना पड़ेगा या तो यूरोप, यहाँ जहाँ पे इसका मेन सेंटर है तो मैक्सिमम यूरोप भेजा जाता है, तो वहाँ पे मेरे को भेजना पड़ेगा। और वहाँ अगर भेजूँगा, मेरा टाइम कॉस्ट सब चीज़ तो जाहिर है, मनी भी जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या फैसिलिटी इंडिया में बन गया है, तो अब मुझे भेजने का ज़रूरत नहीं है। जब भी रिपेयर करने का ज़रूरत होगा मैं इंडिया में ही कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है, मेरा टाइम भी बच जा रहा है, मेरा कॉस्ट भी बच जा रहा है, तो ये फ़ायदा है। ये देख लो, मीका मिसाइल MRO फैसिलिटी टू बी सेट इन इंडिया, ठीक है। सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, इन्हेंस करेगा, ऑपरेशन सपोर्ट तो करेगा ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर को। अब मिसाइल देख लो, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये ध्यान से देख लो, ये है मीका IR इंफ्रारेड और ये है तुम्हारा मीका EM इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दो हैं। तो ये दोनों ये बेनिफिट करेगा मेरे को, समझा। मीका एयर टू मिसाइल ये मेरा है, इससे फ़ायदा बूस्टिंग इंडिया एयर कॉम्बैक्टेज। थर्ड है मेरा DRDO CBRN ट्रेनिंग सेंटर, तो इनऑग्रेटेड इन बुरारी दिल्ली में टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर इमरजेंसी एंड प्रीपेयर्डनेस। तो अब ये चीज़ है क्या, तो ये एक हाई टेक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें तुम्हारा इमरजेंसी में क्या करना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। सारे टेस्ट होंगे जो नहीं दिखते, इनविजिबल इमरजेंसी इसको मैं बोल सकता हूँ, जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले लो कि कहीं गैस लीक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सोल्जर डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे, कहीं गैस लीक होता है, वायरस आउटब्रेक होता है, रेडिएशन इमरजेंसी होता है, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, जो मेरे इनविजिबल इमरजेंसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी बुरारी दिल्ली में। ये है यहाँ पे फ़ोटो, ये देख लो, DRDO CBRN ट्रेनिंग सेंटर, ये सेंटर है, स्ट्रेंथन करेगा न्यूक्लियर इमरजेंसी एंड प्रीपेयर्डनेस। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट करेंगी। इसमें ट्रेनिंग कवरेज देखो क्या क्या है, ये चीज़ें न्यूक्लियर का होगा, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो इसमें क्या कि जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, अगर कभी हो गया तो पता कैसे चलेगा, वो टेस्टिंग सेंसर की वजह, सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, तो ये बेनिफिट है। अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं मूव ऑन। अब आ जाते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज़ पे। तो फर्स्ट है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रेटेजिक स्टेक, ठीक है। तो RBI अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया, 9.99% स्टेक ले सकता है कोटक, किसका, ये ले सकता है मेरा फेडरल बैंक का। पहला तो मेरा फेडरल बैंक है और दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये दोनों का वो ईच 9.99% स्टेक ले सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना कि समझ लो एक जाइंट रेस्टोरेंट है, ठीक है, लाइक मैकडोनल्ड्स है। तो मैकडोनल्ड्स जब कोई लोकल शॉप है, लोकल कोई बेकरी का चीज़ है, तो उसका क्या करता है, वो 10% बात करके, अगर वो 10% ले कि 10% हम ले लेते हैं तुम्हारा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा मैकडोनल्ड को फ़ायदा ये होगा, उसको लोकल फेम मिलेगा, एक्सपर्टीज़ मिलेगा, साथ में उसका और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें फ़ायदे होती हैं। तो यही चीज़ बैंक में भी सेम अप्लाई होती है, स्टेक लेने से, ये करने से उसको फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे। तो ये चीज़ें होती है, तो उसको RBI अप्रूव कर दिया है। ये देख लो फ़ोटो, कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखना ये पूछ सकता है किसको RBI अप्रूव किया है 9.99% स्टेक लेने के लिए, तो कोटक महिंद्रा बैंक को एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट, ठीक है। क्या क्या फ़ायदे होंगे, स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन रिटेल बैंकिंग, इन्हेंस करेगा फाइनेंशियल इंक्लूसिव, सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। तो ये सब सारे मेरे बेनिफिट हो जाएंगे। सेकेंड है मेरा पिक्सल को USA कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो स्पेस टेक स्टार्टअप जो मेरा पिक्सल है, उसने क्या किया, USA के एनोर कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के लिए। अब ये पिक्सल है क्या, तो पिक्सल तो मेरा ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा स्पेस टेक स्टार्टअप है। अब ये किसका, ये इंडिया का है, इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये क्या जीता है, ये जीता है वो ना कॉन्ट्रैक्ट जीता है, किसका, US गवर्नमेंट है। ये मेरे को क्या दिया है कि तुमको दिया जाता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट लो, ये सारी चीज़ें करो एज अ रिमोट सेंसिंग। अब ये चीज़ करेगा क्या, उसका ये सैटेलाइट करेगा क्या। अब एक रियल एग्जांपल देखो, नॉर्मल सैटेलाइट वही देखता है जो हम लोग का आँख देखता है, ठीक है। ऊपर से क्या दिखेगा, ग्रीन फील्ड दिखेगा, बट एज अ पिक्सल सैटेलाइट वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली देख पाएगा कौन सा क्रॉप वहाँ पे उगा है, ठीक है, क्या वो कैसा, उसका हेल्दी कैसा है, क्या उसे ज़रूरत है पानी का या नहीं है, कैसा कंडीशन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताएगा। तो इसलिए ये क्या क्या पिक्सल USA का कॉन्ट्रैक्ट हो, याद रखना पिक्सल किसके, पिक्सल जो कि एक इंडियन स्टार्टअप है, इंडियन का स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, USA के साथ। ये देख लो,
पिक्सल सिक्योर यूएसए एनआरओ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाइपर स्पेक्ट्रिकल रिमोट सेंसिंग। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंस करने के लिए ये पूरा एग्जैक्टली बता देगा। इससे क्या फ़ायदा है, देखो अबाउट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पिक्सल विल डिलीवर एडवांस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी एंड एनालिटिक्स टू सपोर्ट क्रिटिकल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। और ये पिक्सल के बारे में जान लो, इंडिया का लीडिंग स्पेस टेक स्टार्टअप है, बिल्डिंग द वर्ल्ड हाई रेजोल्यूशन है, एनेबलिंग रियल टाइम इंसाइट करता है। अब इसके देखो ये सारी चीज़ तो बेनिफिट, डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट एंड चेंज टू दी नेकेड आई, जो कि इनविजिबल है नेकेड आई, कैप्चर 100 ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स फॉर डिटेल एनालिसिस के लिए, अनेबल एडवांस एनालिटिक्स के लिए, सपोर्ट करेगा नेशनल सिक्योरिटी को। तो ये सारी चीज़ें इसकी बेनिफिट हो गई हैं। तो इसमें पूछ सकता है पिक्सल अभी किसका यूएसए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो याद रखना पिक्सल, या पिक्सल जो इंडियन स्पेस स्टार्टअप है वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो याद रखना यूएसए। ये थोड़ी चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को डायरेक्ट इमेज की तरह ही हम लोग पढ़ते हैं, ईजिली पड़ जाएगा। ये देख लो, इस यहाँ पे इमेज है। तो मई 8 मेरा होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। थीम क्या है, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। क्यों मनाया जाता है, अ ग्लोबल रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ काइंडनेस, कंपेंसेशन एंड सॉलिडरी इन लाइफ, इन सेविंग लाइफ्स एंड बिल्डिंग रेजिलेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इस मोमेंट में होता क्या है, प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना, लाइक प्रमोट करना, तो ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी ये चीज़ें बताता है। अब आते हैं मई 7। मई 7 मेरा मनाया जाता है वर्ल्ड एथलीट्स डे, प्रमोटिंग यूथ फिटनेस, ठीक है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है बाय वर्ल्ड एथलीट टू इंस्पायर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू एम्ब्रेस मूवमेंट, लीड हेल्थियर लाइफ एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़। बेनिफिट्स हैं, इनकरेज करेगा, प्रमोशन, पहले तो हेल्थ सही रहेगा, बिल्ड लाइफ स्किल करेगा, इंस्पायर करेगा नेक्स्ट जनरेशन को कि हाँ आप भी ऐसा बनिए, स्ट्रेंथन इंक्लूसिव एंड एक्टिव कम्युनिकेशन करेगा। तो इस कम्युनिटीज़ में ऐसा। अब आते हैं मई 7 में। मई 7 मेरा मनाया जाता है ब्रो रेजिंग डे, ठीक है। 66th एनिवर्सरी ऑफ स्टैब्लिशमेंट के बाद है। तो क्यों किया जाता है, ऑरिंग द डेडिकेशन, करेज एंड रिलेक्टेंसलेस सर्विस ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारे देखो, ब्रो मतलब वी बिल्ड, वी कनेक्ट, वी केयर, ठीक है। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला ब्रो नहीं, दोस्त वाला, बॉर्डर के पास जो रोड रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। की हाईलाइट किया कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड है, इंश्योर करना ऑल वेदर कनेक्टिविटी, स्ट्रेंथन करना नेशन, सपोर्ट लोकल्स को करना, ऑपरेट विद करेज, कम्युनिटी एंड एक्सीलेंस, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये आ गया सारा का सारा, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वियतनाम का विजिट हुआ था मेरा, ठीक है। क्राइम इन इंडिया, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। नीति आयोग में ये चीज़ पूछ सकता है मेरा, झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है कि किसका 0% प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट गया है। देन नेक्स्ट इज़ ये तुम्हारा न्यूक्लियर, ये लोकेशन याद रखना, ओडिशा में हुआ था, ठीक है। तारा गाइड वेपन मेड इन फ्लाइट ट्रायल, ये चीज़। और इसमें बैंकिंग से रिलेटेड मेरा कोटक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिक्सल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जितना नेक्स्ट डे का होगा वो ऐड करते रहेंगे।